पंजाब हुकूमत ने वासा के नए तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स रोक दिए। वासा का माली साल 2026-27 में कोई नया मेगा मंसूबा शुरू न करने का फैसला। सीवरेज, वाटर सप्लाई और गलियों की तामीर के नए मंसूबे रवा माली साल शुरू नहीं होंगे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 3 और शहर में नए ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स बनाने का मंसूबा भी मौखर कर दिया गया। गुलबर्ग, जोहर टाउन और ठोकर न्याज बेग में मुजव्वज़ा ट्रंक सेवर मंसूबे भी आर्जी तौर पर रोक दिए गए। वासा के तरक्याती मंसूबे हुकूमती फंड्स की फराहमी से मशरूत। इजाफी फंड्स न मिलने पर तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त भी मुमकिन न हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। लाहौर में माली साल 2026-27 के दौरान वासा का कोई नया मेगा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने वासा लाहौर के नए तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स रोक दिए हैं। सीवरेज, वाटर सप्लाई और गलियों की तामीर के नए मंसूबे रवा माली साल शुरू नहीं होंगे, जबकि फौरन फंडेड तरक्याती मंसूबों के लिए भी मतलूबा माली वसाइल दस्तयाब न होने का इम्कान है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 3, जिसको रवा माली साल शुरू करने का फैसला किया गया था, अब ये मंसूबा भी सुर्ख फीते की नजर हो चुका है। शहर में मजीद ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स बनाने का मंसूबा भी आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। वासा के मास्टर प्लान में गुलबर्ग, जोहर टाउन और ठोकर न्याज बेग में ट्रंक सीवर बिछाने का मंसूबा बनाया गया था, जिसको मुखर कर दिया गया है। वासा लाहौर के तरक्याती मंसूबे हुकूमती फंड्स की फराहमी से मशरूत करार दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इजाफी फंड्स मिलने की सूरत में इन तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त मुमकिन होगी। माली साल की माली वसाइल की अदम दस्तयाबी के बाइस वासा लाहौर का तरक्याती प्रोग्राम महदूद किए जाने का इम्कान है। जी ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं तो कुछ बात करेंगे मॉनसून की। तो आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। हवा के कम दबाव के बाइस लाहौर में हब्स की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा, शहरी निढाल होने लगे। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसकी शिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात की आज भी लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद अजला में बारिश की पेशगोई। मौसम का अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान में तवील अरसा के बाद मानसून का कमज़ोर आगाज़ हो रहा है और अपने पीक पर भी इस वक्त मानसून कमज़ोर ही है और मुल्क भर में जो मानसून का सिलसिला इस वक्त जारी है वो भी कमज़ोर ही है। और यहाँ ये बताते चलूँ, महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद ज़िला में आज बारिश होने का इम्कान है और लाहौर इस वक्त शदीद हब्स की लपेट में है। शहरी पसीने से शराबूर और घुटन से निढाल हो रहे हैं और हवा का जो कम दबाव इसकी वजह से जो हबस है उसकी शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। लाहौर में इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर इसकी शिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर महसूस की जा रही है। और माहिरीन तिब ने शहरियों को हदायत की है कि वो गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और पानी और मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दें। और लाहौर के अगर इस वक्त मौसम की बात की जाए तो मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद है और हल्की हवा चल रही है, जिसमें बाकायदा तौर पर हिद्दत महसूस की जा रही है। शहर का आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वहाँ में नमी का तनासब 55%, वहाँ की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा और हद निगाह 4 किलोमीटर है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर ख़ारजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल से बचाव के जामे इक़दाम जारी हैं। बारिशों, मुमकिन सैलाब और हीट वेव से निपटने के लिए इदारे हाई अलर्ट हैं, जबकि दरियाओं और रूद कोहियों में तजावुज़ात के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। ये रिपोर्ट देखें। पीडीएम में हेड ऑफिस में ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास हुआ। मानसून बारिशों, मुमकिना सैलाबी सूरत हाल और हीट वेव से निपटने की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद, डीजी पीडीएम में उमर जावेद समेत आला हुकाम ने शिरकत की। डीजी पीडीएम में उमर जावेद ने कहा, चौलिस्तान के दूर दराज इलाकों में पानी के पाइप पहुंचाए जा रहे हैं। हीट वेव और हब्स से निपटने के लिए पीडीएम में तमाम वसाइल ब्रूए कार ला रहा है। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत सूबे को फ्लड रिजेलेंट बनाने के लिए जामे इक़दाम किए जा रहे हैं। बारिशों, मुमकिना सैलाब और हीट वेव आबी खतरात से निपटने के लिए तमाम मुतालिका इदारे अलर्ट हैं। इजलास में कमजोर अजला के लिए फ्लड हैजर्ड अटल्स और मुल्तान डिवीजन में 2025 के सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों, खामी और आइंदा के लाहे अमल का तफसीली जायजा लिया गया। और अब वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से जायद उम्मीदवार तलबा। सुबह भर में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमिनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ इमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 नवाज शरीफ सेंटर्स ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज्यादा तलबा ने अप्लाई किया। सूबे में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि हर क्लास में 30 तलबा बेहतरीन असातिज़ा आला तालीम महरूम तबके के लिए 0 फीस मुकर्रर की गई है। फुल फीस अदायगी की इस्तात रखने वाले तलबा के लिए भी 10% कोटा होगा। मरियम नवाज ने कहा कि सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। सरकारी स्कूलों के दाखिला टेस्ट में तलबा का रश देखकर खुशी हुई। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में 2 लाख माहाना आमदन वाले वालिदैन के लिए तलबा से फीस नहीं ली जाएगी। अमरीकी काउंसुलेट जनरल के वफ़द का EPA लाहौर का दौरा। सीनियर वज़ीर औरंगज़ेब ने अमरीकी वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द ने EPA कंट्रोल रूम का दौरा किया, माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायज़ा लिया। मरियम औरंगज़ेब बोली, पंजाब में 2 साल में क्लाइमेट चेंज पर तारीखी बजट दिया। नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। फसलों की बाकियात को ना जलाने के लिए सुपर सीडर लाजमी है। आज 7500 सुपर सीडर किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी काउंसुलेट जनरल के वफ़द ने EPA लाहौर का दौरा किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द ने EPA कंट्रोल रूम, माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया। लाहौर का लाइव AQI भी चेक किया गया। मरियम औरंगज़ेब ने वफ़द को ब्रीफिंग दी कि नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था। EPA को वसाइल और इख्तियारात देने के बाद सूरत हाल में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि फसलों की बाकियात जलाने के खात्मे के लिए सुपर सीडर का इस्तेमाल लाज़मी करार दिया गया है। सीनियर वजीर ने कहा कि माहौलियात, जंगलात, वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज के शोबों के लिए तारीखी बजट मुख्तस किया है। पंजाब में पाकिस्तान और खित्ते की पहली क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेटरी कायम की जा रही है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के जरिए आलूदगी फैलाने वाले अनासिर की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया EPA के तमाम फील्ड अफसरान को बॉडी कैम फराम कर दिए हैं। तमाम भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं। लाहौर के तमाम मोटरवेज, मॉल्स और मॉडल बाजार प्लास्टिक फ्री जोन्स करार दिए जा चुके हैं। अब आपको बताएं कि माली साल 2023-24 के तरक्याती अखराजात और ऑडिट मामलात। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जायजा लेने के लिए 15 जुलाई से 3 रोज़ा इजलास तलब कर लिया। इजलास में महकमा मवासलात समेत मुख्तलिफ महकमों के ऑडिट पैराज, तरक्याती फंड्स और माली बेसाब्तियों का जायजा लिया जाएगा। इस सिलसिले में पंजाब असम्बली ने 24 अरकान और मुतलका महकमों को मुरासले भी जारी कर दिए गए। इजलास में माली साल 2023-24 के तरक्याती बजट, ऑडिट पैराज, फंड्स के इस्तेमाल और माली बेसाब्तियों से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आएंगे, जबकि तमाम मुतलका महकमों को तरक्याती बजट, ऑडिट पैराज और फंड्स की तफसील पर फौरी इरसाल करने की हिदायत भी की गई है। शेड्यूल के मुताबिक 15 जुलाई को महकमा मवासलात और महकमा सेहत के ऑडिट पैराज का जायजा भी लिया जाएगा, जबकि आइंदा इजलास में दीगर महकमों के माली और ऑडिट अमूर भी इस ज़ेर गौर आएंगे।